लिट्टी बना करके, लोई समझो, और उसको खा लेते थे कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है। आटे को घोरा और लोई बनाया और ऐसे खा लिया। सेकना वोकना रोटी वोटी नहीं। कुछ दिन बाद सनातन गोस्वामी भी आते थे, गांव में भिक्षा मांगते थे। सनातन गोस्वामी का बड़ा प्रेम था ब्रजवासियों से। और वो प्रेम आज हम लोगों का नहीं है भगवान में, ब्रजवासियों में। तो उन्होंने, वे एक घर में भिक्षा मांगने गए, बोले मैया राधे श्याम, वो रोटी सेक रही थी, यूं कर दिया, मतलब ठड़ो रहे। तो वो सनातन जी बोले मां देगी कि नहीं देगी, हम जाएं? तो मां बोली गोपी, अरे बाबा जी बन गए और बड़ी ऐंठ है हमें, या से हमारो गुफावारो बढ़िया है बाबा, रोटी नहीं खावे, खाली चूने घोर के पी जाए। चूमा ने आटा। तो सनातन जी बोले अरे ये कौन सा विरक्त है भाई, ये हमसे भी ज्यादा विरक्त बन गया, जिसकी गोपी लोग प्रशंसा कर रही हैं। तो सनातन जी बोले वो महात्मा कहां रहता है? बोले चलो जाओ वहां नंद घाट पर, गुफा में है, बैठो। बोले नहीं, चाले नहीं, आटा हम लोग दयामय, वाय घोर के पी जाए। इसको साधु कहते हैं। तेरे में तो बड़ी ऐठ है बाबा जी। उसने फटकार लगाया सनातन गोस्वामी को। तो सनातन जी बोले अरे दर्शन करना चाहिए, ऐसा वैराग्य। आए, गुफा के द्वार पर देखने लग गए। गुफा के भीतर बैठे थे जीव गोस्वामी। उनको पता नहीं था कि सनातन जी आए हैं। सनातन जी ने गुफा में झांका, मुंह भीतर मुंह के करके। जीव गोस्वामी जी ने पहचान लिया, अरे ये तो सनातन, हमारे गुरुदेव के बड़े भाई। उठे, चरणों में गिर पड़े, रोने लग गए। ओह, सनातन गोस्वामी पहचान गए। बोले जीव, तुम यहां कैसे आए हो? तुम तो वृंदावन रहते थे और यहां आटे की लिट्टी खाते हो, ऐसा क्यों करते हो? महाप्रभु ने ये तो नहीं कहा कि आत्महत्या करो। तुमने क्या जीवन छोड़ने का संकल्प किया है? तो जीव गोस्वामी रोने लग गए। बोले अब मैं जी के क्या करूंगा? मैं क्यों? गुरुदेव ने हमको निकाल दिया है, हमारा परित्याग कर दिया है। हैं? क्या कहा? रूप ने परित्याग कर दिया? ऐसा क्यों किया रूप ने? सनातन जी बड़े भाई थे, किस बात पर निकाला? तो उन्होंने बता दिया जो सही बात थी। बोले ये तो कोई बड़ी बात, बड़ी भूल नहीं है, तुम उनके शिष्य हो और तुम सुख नहीं सह पाए, अपने गुरु को अपमान, तो ये ऐसी बड़ी भूल नहीं है कि निकाल दिया जाए। चलो हमारे साथ चलो वृंदावन।
मैं रूप से कहता हूं। साथ साथ आए और रूप गोस्वामी के चरणों में पटक दिया और बोले, रूप ये तुमने क्या किया? ये जीव तो थोड़े दिन में मर जाता, तुमने परित्याग कर दिया, सोचा नहीं? इसको अपनाओ। रूप गोस्वामी ने जीव जी के सिर पर हाथ फेरा। बोले, भाई सब यहां ब्रज में कृष्ण हैं, किसी का अपमान मत करो, हार मान लो। महाप्रभु जी ने कहा है, तृणादपि सुनेचे न, तृण से भी ज्यादा छोटे बनो। हम लोग बड़े बनने आए हैं, ये महाप्रभु की आज्ञा नहीं है। हमने इसलिए तुमको निकाला। हम महाप्रभु की आज्ञा पर नहीं चलते हैं तो हमारा वैष्णवता बेकार है, हमारा जीवन बेकार है। वहां उस गुफा में बैठे बैठे उन्होंने षट संदर्भ लिखा, सारे संसार में जो बड़ा पूज्य ग्रंथ है। क्योंकि बोलते नहीं थे, चालते नहीं थे, दिन रात एकांत में बैठे। ये वहां की बात थी। अब आओ यहां थोड़ी से यहां की बात भी सुना दें। यद्यप समय तो हो गया है, चलिए सुनाएंगे। यहां श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ छाक लीला कर रहे थे। अति रमणी कदम छाह रुचि परम सुहाई, राजत मोहन मध्य अबली बालक छवि पाई। प्रेम मगन भय परस्पर भोजन करद गोपाल, लावो गोसुत घेर के प्रभु पठे द्वय गाल ग्वाल। चारों ओर बंद था। श्याम सुंदर बोले, जाओ गैया कहां है, ढूंढ लाओ। उधर से ब्रह्मा जी, जब कृष्ण ने अघासुर को वध किया है तो जय जयकार इतने जोर से भई है कि देवता लोग भी जय बोलने लग गए। और ब्रह्मलोक तक आवाज गई। ब्रह्मा जी आए वहां से कि क्या बात है भाई। उस समय यहां श्री कृष्ण छाक लीला कर रहे थे। छाक मैंने बैठ करके भोजन करना। और एक दूसरे के जूठन खा रहे थे। सखन संग हरि जेमत छाक, प्रेम सहित मैया दय पठई, सबय बनाए हैं एक ताक।
सुबल सुदामा श्रीदामा संग मिली भोजन रुचि सो खात, और ग्वालन करते कौर छुड़ावत, हाथ से छुड़ा लेते हैं श्याम सुंदर, और जूठन खा रहे हैं। मुखले मेली सराहत जात, वाह बड़ो स्वाद है सुबल तेरी मैया के भोजन में। जो सुख कान कर दे वृंदावन, जो यहां वृंदावन में सुख है सो सुख नहीं लोकहूं तात। सातों लोक में सुख नहीं है। भगवान को इतने पास से देखना, सूर श्याम भक्तन वश ऐसे ब्रज ही कहावत है नंदतात। यहां आसपास जितने गांव हैं, इसीलिए जैसे अब रास्ते में आया तो परखम पड़ा था। परखम माने जब ब्रह्मा जी ऊपर से हंस से आ जा रहे थे तो बाजना, सब ताली बजा रहे थे अघासुर के मरने पर। उस गांव का नाम पड़ा बाजना। और जब यहां हंस आया तो बस वन में कृष्ण भोजन कर रहे थे, तो उनके मन में विचार आया हम परीक्षा करें कि ये मनुष्य है कि भगवान है। तो उस गांव का नाम पड़ा परखम। जैत नाम पड़ा, वहां जय भई कृष्ण की जय जय। तो ब्रह्मा विधि मन ही मन सोच पर्यो, गोकुल की रचना सब देखत अति जी माहे डर्यो। ये देखा ब्रज की रचना, मैं बिरंची ब्रजियो जस मेरो, यह कही गर्भ बढ़ायो। ब्रज नर नारी ग्वाल बालक कही कौने ठाठ रचायो। वृंदावन बट सघन वृक्ष तर मोहन सबे बुलाए, संग सखा संग मिल भोजन विधि विधि मन भर उपजाए। धेनु रही वन में भूली द्वे, बालक भ्रमत न पाए। याते श्याम अति अनुरागे, तुरंत वहां उठ धाए। इतने सघन जंगल थे कि गैया नहीं मिली। तो बालक बच्छहरे चतुरानंद, ब्रह्मा ने जो बालक थे और बछड़े थे उन सबको ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। सूरदास प्रभु गर्भ विनाशन, नवकृत फेरी बनाए। और भगवान तो गर्भ हारी हैं, उन्होंने उतने बछड़ा उतने ग्वाल बाल फिर बना दिए। छाक लीला बड़ी लंबी है, वो हम छोड़ रहे हैं। अब ब्रह्मा जब ले गए ब्रह्मलोक में, वहां सबको सुला दिया अपनी योग माया शक्ति से कि सोते रहें, इनको पता ही नहीं पड़े। जागेंगे तो कष्ट होगा, कृष्ण को ढूंढेंगे। हमारा लक्ष्य कष्ट देना नहीं है, परीक्षा करना है। ब्रह्मा कियो विचार जाए ब्रज गोकुल देखो। ब्रह्मा विचार कर रहे हैं कि अब देखें गोकुल में क्या हो रहा है। सब रो रहे होंगे, हमारे लड़का कहां गए, हमारे बछड़ा कहां गए। करें शोक संताप जाए पितु माते ही देखो। सब माता पिता दुखी होंगे। आए तहां विधना चले, घर घर देखो आए। यहां देखा घर घर में संध्या समय होत कौतूहल, जहां तहां दुहिए गाय। गा रहे हैं, गाय दू रहे हैं, सब उतने ही बछड़े हैं, उतने ग्वाल बाल हैं। ये क्या, ये तो हमने ब्रह्मलोक में रख के आए हैं। या गोकुल किन्हो और किन्हो हूं ही ब्रह्म भूल्यो। मैं भूल गया या कोई और ब्रज आ गया है।
या अविनाशी होई ज्ञान मेरे भ्रम झूल्यो। अंतर्यामी जान दो हरो बच्छले आए, जगत पिता में संभ्रमो गए लोग फिर धाए। फिर ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक देखने। वहां जब गए तो देखा ब्रह्मलोक में वो बाल बाल सो रहे हैं, बछड़ा सो रहे हैं। देखो जाए जगाए बाल गो सुध जह राखे, विदमन चक्रित भयो बहुल ब्रज को अभिलाखे। चक्कर खा गए ब्रह्मा जी। छिन भूतल छिन लोक में, छिन आवे छिन जाए। कभी तो पृथ्वी पर आकर देड़ते हैं दूर, यहां वही ग्वाल बाल वही बछड़ा, और फिर जाते हैं वहां वही ग्वाल बाल सो रहे हैं, वही बछड़ा सो रहे हैं। ऐसे ही करत बरस दिन बीते, 1 साल बीत गए, सैकड़ों चक्कर लगाए ब्रह्मा ने। थकित भय विधि पाए, तरह प्रगट्यो जान ज्ञान चित्त में जब आयो। अंत में भगवान ने कृपा किया, वो समझ गए कि ये तो वास्तव में नर नहीं है, साक्षात प्रभु हैं, भगवान हैं। तब हरि प्रगट्यो जान ज्ञान चित्त में जब आयो, धिक धिक मेरी बुद्ध कृष्ण सो बैर बढ़ायो। लैगो सुत गोपाल शिशु शरण गयो भय साधु, चारू मुख स्तुत कर क्षमा करो अपराध। शई इसीलिए नाम पड़ा। शई ये वही बछड़े हैं कि और हैं, कि और ग्वाल में हैं, इसलिए इसका नाम शई माने वही है कि कौन है। और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी को भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया। एक एक पत्ता चतुर्भुज, सब ऐश्वर्य चतुर्भुज रूप से, एक एक वृक्ष, एक एक लता, एक एक ग्वाल बाल, सब दिव्य चतुर्भुज ऐश्वर्य रूप दिखाया भगवान ने। और आखिर में आए शरण में, अनजामत यह करी मैं तुम सो पर आई। हे गोपाल, हमने अनजान में अपराध किया है, ये मेरे अपराध क्षमऊ त्रिभुवन के राई, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। जो बालक अपराध शत जननी रेत संहार, बड़ी भारी स्तुति है। उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, पश्चिमे नार्यमंत, ये सब श्लोक कहे हैं, बड़ी लंबी स्तुति है। और अंत में उन्होंने कहा है, तद भूरि भाग्यम ही जन्म किन पटव्याम, हमको ब्रह्मा मत बनाओ, ब्रज में हमको कुछ बना दो, एक पौधा बना दो। हम ब्रह्म लोक नहीं, हमको ब्रह्मा नहीं बनना है। जो आनंद यहां ब्रज में है ब्रह्मलोक में नहीं है। करो मोहि ब्रज रेण देव वृंदावन वासा, हे गोपाल, ब्रज की रेणु एक धूल का कण बना दो और हमको वृंदावन बास दो। मांगे यही प्रसाद और नहीं मेरे आशा, जो भावे सो करो तुम लता सल इंद्रुम गेव। चाहे आंख पौधा बनाओ, लता बनाओ, पेड़ बनाओ, ग्वाल गाय को भृत करो, अथवा गैयाओं का ग्वालों का सेवक बना दो। मनो सत्य व्रते हूं। मांगत बारंबार शेष ग्वालन को पाऊं, इन ग्वाल बालों का जूठन हमको मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। आप लियो कुछ जान भक्ष कर उधर जियाऊं,
अब मेरे निज ध्यान यह रहियों जूठन खाए। हमको आपने ब्रज में बना दो, हम यहाँ के जूठन खा कर रह लेंगे, और विधाता कीजिए किसी और को ब्रह्मा बना दो, मैं नहीं ते छोड़ो पाए। तब प्रभु बोले आप वचन मेरो अब मानो। तब भगवान बोले ब्रह्मा जी तुम हमारी बात मानो, और कही विधि करो तुम ही ते कौन से आनो। मैं और किसको ब्रह्मा बनाऊं, तुम बड़े सियाने हो, तुम ज्ञाता हो कर्म धर्म के, तुम ते सब संसार, तेरी माया तेगम कोई न पावे पावर। लेकिन ब्रह्मा जी अड़े रहे कि यहां की धूल बना दो, यहां के कुछ बना दो, पेड़ पौधा बना दो। अब मैं ब्रह्मा नहीं बन सकता, मैं अपराधी हूं। ब्रह्मा बन के भी अगर दीनता नहीं है तो अपराध करेगा प्राणी। इसलिए सत्य सिद्धांत वही है, तृणादपि सुनीचेन, छोटे बनो सब लोग, ये सच्ची बात है। और बड़ा बनना तो ब्रह्मा भी बन जाओगे तभी रोगे पछताओगे। यही बात रूप गोस्वामी जी ने कही। हम लोग साधु बन जाते हैं, कोई महंत बनता है, कोई श्री महंत बनता है, कोई मंडलेश्वर बनता है, कोई जगत गुरु बनता है, ये सब माया है। ब्रह्मा बन के भी पछता रहे हैं। श्याम सुंदर बोले श्री मुखबाणी कहत विलंब अबनेक न लावहु। समझ गए कि ब्रह्मा को बहुत ग्लानि है, हमने अपराध किया चोरी करके। ब्रज परिक्रमा करहु देह को पाप न सावहु। ब्रह्मा जी ब्रज की परिक्रमा करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तुरंत जाओ कही लोग को यही विधि करी मनुहार। ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा मानी और बोले अच्छा महाराज हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। जब से ब्रज की परिक्रमा चली है, और जब ब्रह्मा जी परिक्रमा के लिए चले, ब्रह्मा करे स्तुति चले हरि दीनो उरहार, तो श्याम सुंदर ने अपनी माला दिया। धनि बछरा धनि बाल जिन हिते दर्शन पायो, डर मेरे हो गयो धन्य कृष्ण माला पहरायो। धन जशुमति जिन वर्ष की अविनाशी अवतार, धन गोपी जिनके सदन माखन खात मुरार। धन गोपी धन ग्वाल धन्य ये ब्रज के वासी, धन्य जशोदानंद भक्ति वर्ष किए अविनाशी। धन गोसुत धन गाये कृष्ण चाराए आप, धन कालिंदी मधुपुरी जा दर्शन नशे पाप। इसके पास वत्स वन है। वत्स वन अभी आप लोग गए नहीं हैं, कल सवेरे रास्ते में पड़ेगा। जब यहां से जाओगे तो वत्स वन की लीला कल वहीं सुनाएंगे पड़ाव पे, क्योंकि विलंब बहुत हो गया। अब कीर्तन कर लो, जाओ। राधे गोविंद।